अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, अहले पाकिस्तान, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक दिन में मुर्गी 6 अंडे देती है तो आप यकीन कर लेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आज सूरज मशरक़ से नहीं मगरब से निकलेगा, आप यकीन कर लेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि दिन के 12 बजे नहीं, ये रात के 12 बजे हैं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हुब्बुल वतनी का तकाजा है कि आप यकीन कर लें। अगर आपसे ये कहा जाए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस में पीटीआई बिल्कुल हार गई थी तो आपको यकीन करना पड़ेगा। अगर आपको ये कहा जाए कि कराची में वज़ीर आला सरहद के इस्तकबाल के लिए 500 अफ़गानी आ गए थे तो आपको यकीन करना पड़ेगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि कराची की सड़कें सुनसान थी और वज़ीर आला अकेले ही फिर रहे थे तो आपको ये यकीन करना पड़ेगा। चूँकि ये ख्वाहिश शायद रियासत की है या रियासत के चलाने वाले लोगों की है। और अगर आप गद्दार नहीं बनना चाहते, वतनी हुबुल वतनी का तकाजा है, तो आप मुहिब वतनी का तकाजा है, मुहिब वतन साबित करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें तस्लीम करना पड़ेंगी। नहीं तो फिर आप अपने लिए सोचिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। जनाबे वाला, ये जो मैंने बयानिया पेश किया है, ये मैंने क्यों किया है? अब देखें ना, हर चीज़ की एक हद होती है। पंजाब के अंदर वज़ीर आला के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और जब वो कराची गए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मैच्योरिटी का सबूत दिया, जमहूरी रवायात का ख्याल रखा, जमहूरी रवायात की पासदारी की, बालग नजरी का सबूत दिया और इस्तकबाल किया और उनको घूमने फिरने की आज़ादी दी। जिसके बाद पंजाब को तकलीफ़ हो गई कि हमसे तो ये काम नहीं हुआ, हमारी तो इज़्ज़त जो है वो खाक में मिल गई है और पीपल्स पार्टी वाले अपने इज़्ज़त में इजाफा कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और फिर ये है कि अगर वाकई जलसा हो गया तो लोग निकल आए तो वो बयानिया जो हम 3 साल से बना रहे हैं कि इमरान खान के साथ कोई है ही नहीं है, पार्टी ख़त्म हो गई है, इमरान खान आइसोलेट हो गया है, ना वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीता, ना अब उसके साथ लोग हैं, वो अकेला है, तो ये हमारा बयानिया खाक में मिल जाएगा। तो जनाबे वाला, मैं आपसे गुजारिश ये करूं, जो बयानिया बनाने वाले हैं, कसम से ये बयानिया आप इस तरह से नहीं बना सकते, नहीं बेच सकते। महज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आप जितनी मर्ज़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, लोगों को यकीन नहीं होगा, लोग आपकी बात तस्लीम नहीं करेंगे। आप बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप आपकी हज़ार तारीफ़ें कर लें, दुनिया तारीफ़ें कर ले, लेकिन पाकिस्तान के लोग इसे हकीकत नहीं समझेंगे। चूँकि एक शख्स घर से बाहर पूरा दिन अपनी तारीफ़ें करवाए, लेकिन जब घर में दाखिल हो तो घर में उससे कोई बात भी ना करे और सारे सहमे सहमे रहें और दिल में नफ़रत करें, तो वो उन तारीफ़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जनाबे वाला, मेरी गुजारिश ये है कि आप खुदा के लिए अपनी सोच को बदलें, अपनी पॉलिसीज़ को बदलें। आप रिप्रेशन के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, सख्ती के ज़रिए, डंडे के ज़रिए, आइन और कानून का होलिया बगाड़ने के ज़रिए, जुडिशरी को ख़त्म करने के ज़रिए, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आप अपना बयानिया जो है उसको बेच नहीं सकते, उसको एक्सेप्टेबल नहीं बना सकते, आप हकीकत को बदल नहीं सकते। चूँकि हकीकत यही है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान और पीटीआई के साथ हैं, और आपको ये बात तस्लीम करना पड़ेगी और पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान को रास्ता देना पड़ेगा। तभी जो है वो आपके लिए भी और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आप इन्हीं पॉलिसीज़ के ज़रिए इमरान खान को भी ख़त्म कर लेंगे, पीटीआई को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, जब तक आपके पास ताकत है तो उस वक्त तक आप ये कर लेंगे। लेकिन आखिर कब तक इंसान, कब तक ज़िंदा रहता है, कब तक उसकी ताकत रहती है? आप तारीख़ का मताला करें। परवेज़ मुशर्रफ साहब क्या कहते थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब क्या कहते थे, फिर उनके साथ आखिर क्या हुआ, इंसान को ख़ुद पता नहीं कि कल उसके साथ क्या होगा। लिहाजा आप जो भी, जब आप हुकूमत में हों, जब आप पावरफुल हों, तो खुदा के लिए आप जो फ़ैसले करें उसमें
خدا تعالیٰ کو سب سے پہلے جو ہے یہ آپ تسلیم کریں کہ فائنل طاقت اسی کے پاس ہے، اور آپ جو کچھ بھی کریں گے اس کی مرضی سے، اس کی منشا کے مطابق اور انسانی اور اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے اور اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن آپ کی جو پالیسیز ہیں یہ مسلسل پاکستان کے اندر بحران میں اضافہ کر رہی ہیں، گھٹن میں اضافہ کر رہی ہیں، اور ایک لوگوں کے اندر ہی اندر ایک طوفان ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، اگر کل جلسہ ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن آپ نے نہیں ہونے دیا جلسہ، چونکہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بیانیہ جو ہے وہ جو ہے چوراہے کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ تو جناب یہ بیانیہ آپ کا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا پریس کانفرنسز کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے۔ یہ ایک ہی طریقے سے آپ کا بیانیہ چل سکتا ہے کہ آپ اپنی پالیسیز کو بدلیں، اپنی غلطیوں پر غور کریں اور وہ غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم جو باہر پاکستانی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میرا نہ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نہ میں نے ووٹ دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا خمیازہ پورے ملک کو، پوری عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو لہٰذا آپ پالیسیز کو تبدیل کریں اور پی ٹی آئی کو بھی راستہ دیں، پاکستان کے عوام کو بھی راستہ دیں، آئین اور قانون کی حکمرانی سے ملک کو آگے لے جائیں۔ اگر آپ اپنی خواہشات کے مطابق ملک کو آگے لے جائیں گے تو ہر شخص کی خواہش مختلف ہے، کل کوئی اور آئے گا اس کی خواہشات اور ہوں گی، تو پھر ایسے ملک مذاق بن کر رہ جاتا ہے۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔